आज आज का जो वचन है जो हम लोग पाते हैं पुराने नियम में, और पहला राजा अध्याय 3 और पद संख्या हम लोग पढ़ेंगे 3 से लेकर 15 तक। यहाँ हम इन वचनों में हम लोग सुनेंगे कि सुलेमान की प्रार्थना के बारे में है। दाऊद की मृत्यु के बाद उसका बेटा सुलेमान को जब राजगद्दी पर बैठाया गया तो वह मात्र 20 वर्ष का था। उस समय वह बहुत ही जवान था और उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके पिता ने उसे बहुत ही अच्छी शिक्षा दिया था, जिसके वजह से वह राजा बना और वह अपनी प्रजा की सेवा करता है। और जब वह बलि चढ़ाने के लिए गियोन की पर्वत पर जाता है और जब वह सोए हुए रहता है तो परमेश्वर के द्वारा उसे एक स्वप्न दर्शन मिलता है। और यहाँ हम पढ़ते हैं अध्याय 3 से 15 तक में, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और राजा गियोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुखिया ऊंचा स्थान वही था। तब वहाँ की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाया। गियोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूँ वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसे कि आज वर्तमान है और अब। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा सा लड़का हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुताई के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की शक्ति दे, कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। यदि तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मान देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊँगा। तब सुलेमान जाग गया और देखा कि यह स्वप्न था। फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा की वचन के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और
मेम बलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों के लिए भोज किया। तो यहाँ हम सुलेमान जो रात में स्वप्न देखता है, परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर यह सब स्वप्न वह देखता है। तो इन सुलेमान के स्वप्न जो देखता है, उनसे हम सीख सकते हैं कि वह परमेश्वर को प्रेम करता था और वह परमेश्वर को निस्वार्थ भाव से वह प्रेम करता था। जैसे हम रोमी की किताब में पाते हैं, अध्याय 12 पद संख्या 1 और 2 में, यहाँ लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा भावना से मालूम करते रहो। तो इन वचनों के द्वारा हम सीखते हैं कि हमें परमेश्वर से निस्वार्थ भाव से परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। हमें अपने चाल चलन में हमें बदलाव भी करना चाहिए। और सुलेमान चाहता तो वह बहुत कुछ वह मांग सकता था, लेकिन वह परमेश्वर से नहीं मांगा। उसने 20 वर्ष की आयु में जब उसे राजा बनाया गया, उस समय बहुत सारे बच्चे जो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर से उसने बुद्धि और विवेक मांगा, ताकि वह इस्राएली जाति जो बहुत बड़ी संख्या में ईश्वर की जो प्रजा थी, अगर उसके पास में बुद्धि ना होगा, विवेक ना होगा, तो वह इतनी बड़ी प्रजा को वह नहीं संभाल सकता। और वह ऐसा वरदान चाहता था सुलेमान, जिसे वह मनुष्य के ऊपर में अधिकार कर सके, और अधिकार भी ऐसे नहीं कि जिसके अधिकार भी वह ऐसा करना चाहता था जिससे वह परमेश्वर की अधिकार के द्वारा वह परमेश्वर लोगों के ऊपर परमेश्वर की महिमा को वह प्रकट करना चाहता था। आगे हम याकूब की पत्री से देखेंगे। अध्याय 4 और पद संख्या है 3। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। सुलेमान जब परमेश्वर से बातें करता है और उसे परमेश्वर ने दर्शन देकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा, तो वह अपना भोग विलास की जो चीज़ें हैं, संपत्ति है, वह उसे नहीं मांगा। उसने सिर्फ बुद्धि और विवेक मांगा, जिसके कारण परमेश्वर हमारे मनों को जानता है, सुलेमान के मनों को जानता है, और जिसके वजह से सुलेमान ने जो कुछ नहीं मांगा उसे वह भी चीज़ें मिल गई। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसे आत्मिक ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उसे परमेश्वर द्वारा जो मिला हुआ जो आत्मिक ज्ञान है वह नहीं है, जिसके वजह से वह अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। तो हमें भी अपने आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और उसकी अगुवाई में चलना चाहिए। तो आज का वचन मेरा यहीं तक था। इस वचन पर परमेश्वर की आशीष हो। धन्यवाद।